दोस्तों, आप में से कई सारे लोग ना क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। अब देखो, जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हो ना, तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है भी या नहीं है। अगर मैं कर दूंगा तो टैक्सेस का क्या सीन होगा। अगर मैं क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करता हूं तो मैं जब अपनी आईटीआर भरने के लिए जाऊंगा तो मैं गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कैसे करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट आकर कल को मेरे को बोलेगी कि आप कुछ गलत कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब आप क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जाते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको कौन सी कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ना मीम कॉइन के अंदर पैसा डाल देते हैं। उनको मीम कॉइन के अंदर पैसा डालने के ना दो कारण मिलते हैं। पहला कि ये चीज चीप होती है, सस्ता होता है, और दूसरा कारण जो उनको मिलता है वो ये होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ना सिर्फ चीप है, मतलब कि अगर सिर्फ 2 रुपए की कोई चीज है, उन्हें लगता है कि यार 2 रुपए की चीज अगर ये 5 रुपए की भी हो जाएगी तो मेरा तो पैसा बहुत अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और दूसरी चीज जो लोगों को लगती है मीम कॉइन में पैसा डालते हुए, वो ये है कि मीम कॉइन की ना हाइप बनती है मार्केट के अंदर और उन्हें लगता है कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाला है, तो ऐसा करते हैं हम लोग इस चीज अंदर चले जाते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ना कुछ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लोगों को देखने को मिलते हैं और बहुत सारे लोग फेस करते हैं। मेरे पास रेगुलर बेसिस पर हमारे पास क्वेरीज आती है और यहाँ तक कि मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस फेस करे हैं। जब आप मीम कॉइन के चक्कर में जाते हो ना, तो आप मार्केट से कुछ ऐसे अनरियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो जो कि ना तो मार्केट किसी को देता है और ना ही दुनिया में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि हम लोग ना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। अब जब बात हमारी क्रिप्टो के अंदर पोर्टफोलियो बनाने की आती है, तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि यार मेरे पास एक कॉइन है, मेरे पास दूसरा कॉइन है, मेरे पास तीसरा कॉइन है, मेरे पास चौथा कॉइन है, मेरे पास पांचवा कॉइन है। यानी कि मैंने जो अपना पैसा है वो किसी एक पर्टिकुलर कॉइन के अंदर दबाकर नहीं रखा हुआ, मैंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके ठीक ठीक अलग अलग कॉइन्स के अंदर पैसा डाल रखा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें दिखाने वाला हूं जो चीजें आपको कोई भी इंटरनेट पर नहीं बताता। देखो, जब बात क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करने की आती है ना, तो सबसे पहला रूल अपने दिमाग में सेट कर लो। अभी कैसे क्या आप इसमें बना सकते हो, अपॉर्चुनिटी क्या है, वो सारी चीजें अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लीगल तरीके से और आपको टैक्स वैक्स का कोई पंगा नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले समझो, ज्यादातर लोग जब ये मीम कॉइन वाली चीजें करते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक फितूर होता है। वो फितूर क्या होता है, वो ये चाहते हैं कि अगर मान लो मैंने 10,000 रुपए लगाए हैं, मुझे बताओ ये 10,000 का 20,000 कब होगा। भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर ऐसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ना तो मैं आपको उस चीज के बारे में बता रहा होता, और दुनिया में अगर ऐसा कुछ है भी, अगर हो भी रहा है ना, तो वो सबसे छुपा हुआ है। भाई वो लोग आके चीख चीख के आपको कभी नहीं बताने वाले, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मैं अपना पैसा बार बार बड़ा नहीं कर लेता। सोच के देखो, लॉजिकली एक बात सोच के देखो। तो पॉइंट ये है कि आप हमेशा रियलिस्टिक सोचो, ठीक है। दूसरी चीज, आप जब भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको हमेशा मीम कॉइन से दूर रहना है। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। देखो, मीम कॉइन क्या ना, मीम कॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। उसके अंदर जो भी आपको उसका भाव चढ़ता हुआ दिख रहा है या गिरता हुआ दिख रहा है ना, वो सारा का सारा सिर्फ डिमांड और सप्लाई पे चल रहा है, और वो भी जो कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड है। क्योंकि देखो, मीम कॉइन की सप्लाई तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो, या अगर आप मीम कॉइन के अंदर किसी भी तरीके से पैसा डालकर ये सोच रहे हो कि यार यहां से मैं बहुत जल्दी राजा बन जाऊंगा, तो दिक्कत ये है कि जितना पैसा आपने उसके अंदर डाला है ना, वो पूरा का पूरा गंवाने के लिए रेडी हो जाओ। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूं कि क्रिप्टो में जब आप जेन्युइनली पोर्टफोलियो बनाने के लिए जाओगे तो आपको किस तरीके से अपना माइंडसेट सेट करना है और पोर्टफोलियो प्लान कैसे करना होता है, ठीक है। सबसे पहले पोर्टफोलियो बनाते हुए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है प्लेटफॉर्म। कौन सा प्लेटफॉर्म, जो कि FIU रजिस्टर्ड हो, यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसके अंडर आता हो, ताकि आपका पैसा हमेशा सेफ रहे। कोई दिक्कत आए तो आपका पैसा वापस आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे में कोई प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, जो कि इजी टू यूज हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी आप अपना प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हो, वो ये होना चाहिए कि आप जब उस प्लेटफॉर्म को खोलते हो, उस प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने के लिए जाते हो, तो सिर्फ आसान ना हो यूज करना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वहां पर लिक्विडिटी हो।
लिक्विडिटी का मतलब समझते हो? मान लो मैं $1 लाख पे बिटकॉइन बेचना चाहता हूं, तो यार ये 1 लाख पे बिक जाए, ऐसा ना हो कि मेरा ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लिक्विडिटी की मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट समझ रहे हो? अब मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके जाता हूं, देखो ये मेरा स्क्रीन है, और मेरे स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कॉइन डीसीएक्स खोल रखा है। कॉइन डीसीएक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो अपना अकाउंट बना सकते हो। हमारे लिंक से अगर आप बनाते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अपनी फीस के ऊपर, प्लस आपको हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस भी मिल जाएगा। अब आगे सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर ध्यान दो। ये कॉइन डीसीएक्स का मैंने प्लेटफॉर्म खोल रखा है, अभी ये मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोल रखा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मेरा ट्रेड वगैरह चलता रहता है। मैं आपको लेके चलता हूं कि किस तरीके से आप पैसा डाल सकते हो, और अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हो तो फोन पे भी ये काम कैसे होता है मैं आपको फोन पे भी दिखा देता हूं। सबसे पहली चीज, कॉइन डीसीएक्स में क्यों चूज करता हूं मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। FIU रजिस्टर्ड है, इजी टू यूज है, और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है वो ये कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है इनके पास। क्यों? क्योंकि सारी की सारी लिक्विडिटी ये लोग बाइनेंस और बायबिट से सोर्स करते हैं, तो ये लोग खुद से कोई डब्बा वाली हरकतें नहीं करते, सारी लिक्विडिटी ये लोग सोर्स कर रहे होते, तो आपको कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि यार मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कॉइन्स में चला जाता हूं। कॉइन्स में जाने के बाद यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसी भी कॉइन को बाय कर सकता हूं और किसी भी कॉइन को सेल कर सकता हूं और अपने पोर्टफोलियो को बना सकता हूं। आप इसी में अगर पोर्टफोलियो पे जाओगे ना और कॉइन्स वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, जहां पे आपको दिखेगा कि यार आपकी कॉइन्स के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो मेरे पास पहले बिटकॉइन की होल्डिंग थी, देखो इसमें दिखाता है पास्ट होल्डिंग, जो कि मैंने निकाल दी थी अपनी बिटकॉइन की होल्डिंग। ठीक है, तो मेरा यूजुअली क्या रहता है, मैं SIP करता हूँ या मैं किसी तरीके से पैसे डालता हूँ और फिर मैं उसको टाइम टू टाइम विड्रॉ करता रहता हूँ। आप वो मेरी स्ट्रैटेजी है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, फंड्स में आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे पैसे डले हुए हैं। यहां पे आप जो भी कॉइन को बाय करोगे उसकी आपको होल्डिंग दिखेगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, वो क्या है। जब आप क्रिप्टो का पोर्टफोलियो बना रहे हो, दो चीजें हैं। पहला, आपको अपने कॉइन सिलेक्ट करने हैं, और दूसरा, आप हमेशा SIP करो। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो इसके लिए ना आपको चार्ट पे चलना पड़ेगा। देखो अब मैं आपको, ये बिटकॉइन का फ्यूचर्स का परपेचुअल का चार्ट है। अगर मैं आपको ये चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, तो आपको और बेटर तरीके से ये चीज समझ में आएगी। अब देखो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर ना मोमेंटम अच्छा खासा है। कभी बिटकॉइन 1,25,000 पे था, फिर नीचे आ गया 84,000 पे, फिर 97,000 पे चला गया, फिर नीचे आया 88,000 पे, फिर अब मोमेंटम पकड़ रहा है, या पता नहीं कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। तो बेसिकली चीज क्या है कि वॉलेटिलिटी क्रिप्टो मार्केट्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। कभी बिटकॉइन ऊपर होता है, कभी बिटकॉइन नीचे होता है, कभी सोलाना ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी इथेरियम ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ये सारे कॉइन्स है। समझने वाली बात क्या है, देखो जो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है ना, उस मार्केट के अंदर अगर आप वन टाइम बाइंग करोगे तो आपको हमेशा अपना पोर्टफोलियो रेड में दिखेगा। मान लो एक एग्जांपल से मैं आपको चार्ट पे ही समझाता हूं। मान लो आपने यहां पर बाइंग करी होती 98,000 पे, आपने बिटकॉइन की बाइंग कर ली होती दबा के। आपने कहा मेरे पास 1 लाख रुपए, मैंने 1 लाख रुपए ठूस दिए। अब अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे बिटकॉइन कितना है, 89,933 के आसपास पे चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो मोटा मोटा अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 9,000 पॉइंट डाउन है। आप मेरे को ये बताओ, अगर आपने 1 लाख रुपए 98,000 पे लगाए होते, क्या आप 9,000 रुपए, $9,000 डाउन है? मतलब कि मैं आपको इसको परसेंटेजेस में दिखाता हूं तो आपको परसेंटेजेस में बेटर समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहां से आपको ले आता हूं, यहां से अभी जहां पे करंटली प्राइस चल रहा है वो है यहाँ पे, तो 7.5% के आसपास बन रहा है ये। 7.5% बिटकॉइन डाउन है कितने टाइम में? सिर्फ और सिर्फ 12 तारीख, आज हम 22 तारीख पे बैठे, पिछले 10 दिन में। 10 दिन में 7.5% डाउन है। मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 7.5% आपको डाउन दिखता, 7,500 आपको नीचे दिखता। अब बात यह है कि जब आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम करते हो ना क्रिप्टो के अंदर, तो आपको ना ये जो वॉलेटिलिटी है ना, आप इस वॉलेटिलिटी का फायदा नहीं उठा पाते हो। आपके फेवर में ये चीज काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। ऐसे में सबसे बेस्ट रहता है कि आप SIP करो, और SIP के अंदर भी वीकली SIP करो। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है एवरेजिंग। मैं आपको ये चीज चार्ट पर दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगी।
अगर हम एवरेजिंग का हिसाब लगाए तो मैं आपको इसमें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। ये देखो, अब मैं ना वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूं, क्योंकि मैंने वीकली एसआईपी की बात करी। अब अगर आपने बिटकॉइन के अंदर वीकली एसआईपी करी होती तो कभी आपका जो बाइंग प्राइस है वो 93,000 होता, कभी आपका बाइंग प्राइस 95,000 होता, कभी आपका बाइंग प्राइस 89,000 होता, कभी आपका बाइंग प्राइस दोबारा 89,000 होता, कभी आपका बाइंग प्राइस 88,000 होता, कभी आपका बाइंग प्राइस और नीचे जाके 82,000 83,000 भी होता। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप अलग अलग प्राइसेस पर बाय कर रहे हो, आप अपनी एसआईपी कर रहे हो, तो इसका जो एवरेज है ना, इसका एवरेज यहां पे कहीं बन के निकल जाता है। तो आपकी जो एवरेजिंग है ना वो बहुत तगड़ी हो जाती है, और इससे क्या होता है, आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन में रहता है अगर आप एक लंबे होराइजन में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे तो। मतलब कि अगर आप वीकली एसआईपी कर रहे हो और आप लगातार 6 महीने 8 महीने तक करे जा रहे हो, तो आपके जो एवरेजेस बनेंगे ना वो बहुत जबरदस्त बनकर निकलेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो, कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि आप इसमें पैसा डाल दो, उसमें पैसा डाल दो और आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो आपसे सरासर झूठ बोल रहा है। गारंटी किसी चीज की नहीं होती, स्पेशली कैपिटल मार्केट्स में। तो अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ बोल रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, उस बंदे से दूर भाग जाओ। रियलिटी मैं आपको बता देता हूं, रियलिटी ये है कि जब आप कैपिटल मार्केट्स के अंदर काम कर रहे होते हो तो सबसे सिंपल फंडा ये होता है, देयर इज नो गारंटी, देयर इज ऑलवेज रिस्क इन्वॉल्व। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब भी एसआईपी करने का सोच रहे हो ना, आप जा सकते हो CoinDCX के एसआईपी कैलकुलेटर पे, और मैं आपको बोल रहा हूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर ना 12 से 13% के रिटर्न को बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं कहता हूं कि जब आप क्रिप्टो के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो बस। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 80% 90%, तो भाई ये प्रॉपर लाई है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये मैं आपको इससे ज्यादा सच्चाई से नहीं बता सकता हूं। अगर आप इस तरीके के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, और ये पर मैंने तो वो ट्रेडर को देखा था, वो तो ये, अरे भाई सब झूठ है, सब झूठ है। लॉन्ग टर्म की बात करो, यहां पे 6 महीने 1 साल 2 साल 3 साल की बात करो। 3 साल का अगर आप एवरेज निकाल के देखोगे तो 3 साल के एवरेज के अंदर आपको ये रहा स्टॉक मार्केट और ये रहा क्रिप्टो, आपको ये दोनों के बीच में 3 से 5% से ऊपर का डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये मैं आपको अभी बता देता हूं। तो अगर आप यहां पे 12-13% एक्सपेक्ट करते हो तो यहां पे आप 15-16 तक कर सकते हो मैक्सिमम। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये बेस्ट केस सिनेरियो है, और इसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं कि अगर आप फॉर सपोज हर महीने सिर्फ 20,000 की एसआईपी करते हो, ठीक है, आप हर महीने सिर्फ 20,000 की एसआईपी करते हो, और ये भी आपकी वीकली होगी। 20,000 वीकली का मतलब ये है कि हर हफ्ते आपके 5,000 रुपए कटेंगे, आपको एक बार में 20,000 भी नहीं देने, सबसे बढ़िया, ठीक है। और आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि चल यार मैं 15 के आसपास तक का एक एवरेज लेके चल लेता हूं, और आप अगले 5 साल तक भी अगर काम करते हो ना, तो आपको ये चीज मिलेगी। आपने करीब 12 लाख रुपए के आसपास डाले हैं और आप 17-18 लाख रुपए लेके बाहर निकलोगे, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, पूरा पूरा हिसाब, अगर आप रिटर्न परसेंटेजेस में कैलकुलेट करोगे तो ये अच्छा खासा बन के आ रहा है। ये फिर भी रियलिस्टिक है। लोग बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप सिर्फ पैसा गवाओगे, आप पैसा डुबाओगे। और अगर आपको ऐसा कोई कुछ प्रॉमिस कर रहा है, ऐसा कोई कुछ दिखा रहा है, उस चीज से दूर भाग जाओ। भाई ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होती ना तो दुनिया काम नहीं कर रही होती। भाई हर कोई यही कर रहा होता। सोच के देखो ना, एक बारी लॉजिक लगा के देखो। मैं कोई हवा में बात ही नहीं कर रहा हूं, हर चीज का एक स्पेसिफिक लॉजिक दे रहा हूं आपको।
अब यहाँ पे एक चीज समझो आपके लिए और क्या है समझने के लिए। अगर मान लो आप फोन के थ्रू ये चीज करना चाहते हो, क्योंकि फोन के थ्रू आप वीकली एसआईपी को सेट कर सकते हो। अभी तो मैंने आपको डेस्कटॉप के थ्रू दिखाया, तो आपको करना क्या है, सिंपल सा है। CoinDCX का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके पहले अपना अकाउंट खुलवा लो। अगर मान लो आपके पास DCX का लिंक पहले से आपके पास DCX का अकाउंट है, तो नीचे एक गूगल फॉर्म है, आप उस गूगल फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल कर देना। उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो रीमैप हो जाएगा और आपको ट्रेडिंग के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, अपनी फीस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। प्लस आप क्या करना, आप हमें, हमारा नीचे कॉन्टैक्ट गिवन है, आप हमें सेंड कर देना। आप एक बार गूगल फॉर्म फिल करके हमें सेंड कर देना, हम आपको अपनी कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। अगर मान लो आप नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो भी आप हमें सेंड कर देना, हम आपको तो भी अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। अब हम चलते हैं फोन पे के किस तरीके से काम होगा। अब आ जाते हैं, मैंने यहाँ पे अपना फोन खोला, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग फोन की ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब मैं जाता हूँ और मैं सीधा जाता हूँ CoinDCX के ऊपर। अब जैसे ही मैं CoinDCX खोलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन आता है। मेरे को यहाँ पे दिखता है SIP का ऑप्शन, मैं SIP पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं SIP पे गया तो ये मेरे को अलग अलग कॉइन्स के जो पिछले 3 साल के एग्रीगेटेड रिटर्न्स है, ये मेरे को वो दिखाता है कि भाई किसमें मेरे को क्या मिला है। तो ये सारा कुछ ये लोग दिखा रहे हैं कि यार देखो, रिपल में थोड़ा ठीक हुआ है, इथीरियम में थोड़ा कम हुआ है, बिटकॉइन में ठीक ठाक हुआ है, डोज में फिर ये सोलाना का दिखा रहा है। तो ये अलग अलग कॉइन्स का जो पिछले 3 साल के अंदर की परफॉर्मेंस रही है, ये सारी वो परफॉर्मेंसेस दिखाता है। अब आप अगर मान लो SIP करना चाहते हो, फॉर सपोज आप कहते हो यार मैं बिटकॉइन में SIP करूंगा, व्हाई, बिकॉज बिटकॉइन इज द बाप ऑफ ऑल कॉइन्स और बिटकॉइन को सेफ भी माना जाता है। अभी इसके बाद हम कॉइन्स पे भी बात करेंगे कि आप जब अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो पोर्टफोलियो के अंदर आपको किस तरीके से स्पेसिफिक एलोकेशन करना है। यानी कि अगर मान लो आपके पास हर महीने 20,000 रुपए हैं डालने के लिए, तो उसे एलोकेट कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखते जाओ, बिटकॉइन पे मैं गया और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है वीकली SIP का। वीकली पे जब मैं जाता हूँ तो ये एवरी थर्सडे कह रहा है, ये कह रहा है भाई हर थर्सडे को ना मैं तुम्हारे वॉलेट से पैसा काट लूंगा। और मान लो मैं कहता हूं कि मेरा जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट मैं कितना लेके चलता हूं, मान लो मेरे को 20,000 रुपए महीना डालना है, तो मैं 5,000 रुपए हफ्ते के डालूंगा और मैं इस पे कर दूंगा कंफर्म। मैंने जैसे ही 5,000 रुपए पे डाल के कंफर्म कर दिए, ये मेरे को दिखा देगा कि जो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस है ना, उसके बेसिस पर आगे आने वाले 3 साल में मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं अगर मैं हर हफ्ते 5,000 रुपए यानी कि महीने की 20,000 रुपए डाल रहा हूं तो ये मेरे को दिखा देगा। ये फिगर मेरे सामने बना के दिखा रहा है और ये मेरे को प्रीवियस रिटर्न्स पर बना के दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखो ये बताएगा भी पास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस ऑफ BTC, ये उसके बेसिस पर बता रहा है। अब मैं एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये हमेशा ध्यान से पढ़ लिया करो, द कैलकुलेशन इज एन एस्टिमेट, सम इनएक्यूरेसीज में अकर। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया। अब अगर मैं इसे स्वाइप टू पे कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ये मेरी हर हफ्ते की एक SIP सेट कर देगा और मेरी जो SIP सेट हो जाएगी, मैं उसको यहाँ पे मैनेज SIP में जाकर यहाँ पे मैं अपनी सारी SIP देख सकता हूँ। अब अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें एलोकेशन करनी है, कि हमारे पास हमारे पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसे तोड़ना कैसे है। अब मैं आपको आगे की चीजें दिखाता हूं। हमें करना क्या है, देखो आप सिर्फ और सिर्फ 4 कॉइन्स के अंदर पैसा डालो, 5वां आपको टच ही नहीं करना। पहली बात तो ये 4 कॉइन्स कौन से होने वाले हैं, पहला होना चाहिए BTC, दूसरा होना चाहिए इथीरियम, तीसरा होना चाहिए सोलाना और चौथा होना चाहिए BNB। अब आप बोलोगे कि यही 4 क्यों सिलेक्ट करें, मैं आपको हर एक चीज का स्पेसिफिक लॉजिकल रीजन देता हूं। BTC इसलिए क्योंकि ये है बाप ऑफ ऑल कॉइन्स। जितना भी ETF से पैसा डलता है, जितना भी ETF से पैसा निकलता है, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, वो सब के सब BTC में या तो पैसा डालते हैं या BTC से पैसा निकालते हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, दूसरा है इथीरियम। इथीरियम एक प्रोजेक्ट बेस्ड कॉइन है जिसका यूज होता है डेफी के लिए। अगर आप इथीरियम के बारे में जाके पढ़ोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इथीरियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना, उन सारी ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए इथीरियम ब्लॉकचेन नेटवर्क का इस्तेमाल होता है।
तो इसीलिए इथेरियम आगे आने वाले टाइम में भी एग्जिस्ट करेगा और अच्छी वैल्यू होल्ड करेगा। तीसरी चीज सोलाना। सोलाना मैं क्यों कह रहा हूं, चार्ट पे आ जाओ, यहां पे आ जाते हैं और मैं आपको सोलाना का हिसाब खोल के दिखाता हूं। मैंने SOL USDT के ऊपर क्लिक किया, एक सेकेंड, ये तो मैंने वीकली खोला हुआ है ना। मैंने SOL USDT के ऊपर क्लिक किया, ये रहा। और अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं आपको 2023 से दिखाऊं, अभी हम 2026 में बैठे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं। 2023 में ना सोलाना $21 के आसपास पे कहीं था, और अभी 2025 में 2026 में ये $250 तक गया है। तो $21 से $250 का मतलब समझते हो आप, ये कितनी बड़ी रैली है। और मैं आपको अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहां पे अपनी आंखों के सामने देखो। ये मैंने लगाई लॉन्ग की पोजीशन, ये हम आ जाते हैं 2023 के आसपास में। मैं कहता हूं आप 2023 के एंड में आपने सोलाना खरीदा और आपने इसको होल्ड किया होता अभी 2025 के सितंबर के आसपास तक, तो ये 800% के आसपास का मामला दिखा रहा है। पता ही कितना ज्यादा होता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे हाँ पर हमने तो नहीं खरीदा था, अब पता नहीं दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि कल दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी या नहीं आएगी, पर मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, जिसने 2023 में डिसीजन लिया होगा ना, उसने 2026 में बल्ले बल्ले काटी है, 2025 में तो काटी काटी है। मानते हो या नहीं मानते हो? तो 2-2.5 साल के अंदर अंदर। कहने का पॉइंट ये है कि क्रिप्टो का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और पोटेंशियल मैंने आपको दिखाई दी है सोलाना का, कि सोलाना कितना ज्यादा अच्छे से ग्रो कर चुका है। तो ग्रोथ अच्छी थी सोलाना में, अभी तक की पास्ट ग्रोथ अच्छी रही है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी अच्छी रहे। बट हाँ, ऑब्वियसली रिस्क इन्वॉल्व है, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से चीजें करना। और लास्ट है BNB। मैं BNB का भी आपको चार्ट पे दिखाता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। BNB बेसिकली बिनांस का कॉइन है, और बिनांस सबसे बड़ा एक्सचेंज है इस दुनिया का। बिनांस से बड़ा कोई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है इस दुनिया में। जितना क्रिप्टो खरीदा जाता है, जितना बेचा जाता है, ज्यादातर बिनांस के ऊपर होता है, सारा कुछ बिनांस पे होता है। तो अब मैं आपको BNB दिखा देता हूं कि BNB का रहा क्या है। हम आ जाते हैं BNB पे। ये मैंने खोला BNB। अब अगर आप BNB की ग्रोथ देखोगे ना, तो 2023 के एंड में यानी कि दिसंबर के आसपास तक BNB $250 के आसपास पे था, और अभी 2025 में अक्टूबर में इसने $1300 का हाई लगाया। $250 से $1300 का हाई लगाया। अगर मैं आपको यही दोबारा से यही चीज इसी पे दिखाऊं, तो आपको दिखेगा कि ये बहुत अच्छा मूव है, ऑलमोस्ट 400% के आसपास का मूव है। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर वार्निंग भी देता हूं और आपके बेनिफिट के लिए एक चीज समझाता हूं। बहुत सारे लोग इसको देख के एक्साइट भी हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि तुरंत डाल दो तुरंत डाल दो। प्लीज, आप क्रिप्टो के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो सिर्फ वो पैसा डालो जो पैसा अगर चला भी जाए तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। अगर आप लॉन्ग टर्म अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट तरीका है आप SIP करो। हर हफ्ते 5,000 की SIP करो क्रिप्टो में। और करना किस तरीके से है, सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 50 20 10 10 10। ये क्या फंडा है, बहुत आसानी से बताता हूं मैं आपको। ये जो 50 है ये डालो BTC में, ये जो 20 है ये डालो BNB में, ये जो 10 है ये डालो इथीरियम में, ये जो 10 है ये डालो सोलाना में, और ये जो 10 है अगर आप डाल सकते हो तो ये TRX में डाल दो। यहां पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, TRX किस चीज के काम आता है कि बिटकॉइन की जितनी भी ट्रांजैक्शन है ना, वो सब की सब TRX नेटवर्क पे होती है। TRX के बिना BTC अपने हाथ नहीं बदल सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता। पॉइंट समझ गए?
तो आप अगर ये कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो मैं बोलूंगा कि आप इथीरियम में भी 20 चले जाओ। ये बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि ज्यादातर लोग इस चीज पे ध्यान देते नहीं है, ठीक है। इसको वापस से 10 पे ले आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं बीटीसी में मैंने 50 क्यों एलोकेटेड, 50 ये अच्छा, ये सारी परसेंटेजेस हैं। टोटल जो पैसा आप डालने का सोच रहे हो ना, उसको इस तरीके से तोड़ लो। 50% मैंने बीटीसी में इसलिए कहा क्योंकि अगर बीटीसी के साथ कुछ खराब होता है ना, तो मतलब फिर तो सारी चीजें खराब हो गई है। और अगर बीटीसी के साथ अच्छा होता है तो आप देखना कि सोलाना भी आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, इथीरियम भी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, बीएनबी भी काफी हद तक परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो पहली चीज तो ये, सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। दूसरा, आप ये जो मैं 20% कह रहा हूं बीएनबी में, क्योंकि भाई अभी तक बिनांस को तोड़ने वाली कोई चीज नहीं आई है और बिनांस आगे आने वाले टाइम में भी ग्रो करेगा, और बिनांस ग्रो करेगा तो बीएनबी कॉइन के भी फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, ग्रोथ का चांस है, गारंटी नहीं है, चांस है। ध्यान से शब्दों को सुनो, आपको अगर कोई बोल रहा है ना कि गारंटी है तो वो झूठ बोल रहा है। चांस है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। आगे आ जाओ, फिर किस चीज पे आते हैं, 10% पे आ जाते हैं। 10% हमारे दोबारा से हमें ईथ पे डालना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इथीरियम का भी आगे पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। और बाकी मैंने आपको सोलाना और टीआरएक्स तो बता ही दिया है। इस तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। ये बेस्ट तरीका है क्रिप्टो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का। अगर आप करना चाहते हो तो मैंने आपको बता रखा है कि आप CoinDCX पे जाकर ये सारी चीजें कर सकते हो। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल कर लो। 20% का आपको फीस बचेगी, ठीक है। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और समझा देता हूँ क्रिप्टो के बारे में। देखो, क्रिप्टो में जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, किसी की बात सुन के पैसा मत डालो। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिस्की होती है, उतना ही पैसा डालो जितना आप झेल सकते हो। बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी बंदा ये चीज दिखा रहा है कि यार इसमें ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, हर चीज प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलती है। होने को हो सकता है, नहीं होने को नहीं हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स सारी कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे रियल एस्टेट हो, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, हर जगह पर रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो आप जितना रिस्क ले सकते हो उसी हिसाब से काम करो, अपनी पॉकेट को नजर में रखते हुए। बाकी आपको बेस्ट कॉइन्स किस तरीके से, आपने बेस्ट कॉइन्स के अंदर पैसा एलोकेट करना है, एसआईपी किस तरीके से करनी है, और फंडामेंटली अपने माइंडसेट को कैसे क्लियर रखना है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको सिखा दी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आप कभी भी मिस ना करो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।